जो कि हमें काफ़ी उतार चढ़ाव भरा सेशन अभी तक दिखाई दे रहा है। फिलहाल भी हम देख सकते हैं कि जिस तरह का माहौल है 24,500 के ऊपर और 110 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ, आधे % की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स हम देख रहे हैं फिलहाल आधे % ऊपर है और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं 250 अंकों अब तक की तेज़ी, आधा % ऊपर फिलहाल दिखाई दे रहा है। IT शेयरों में आज के सत्र में तेज़ी है। अगर आप चुनिंदा काउंटर्स की बात करें तो इन्फोसिस, परसिस्टेंट में हम देख रहे हैं तेज़ी का आलम बना हुआ है। आज दबाव फार्मा शेयरों पर दिखाई दे रहा है। कुछ काउंटर जैसे कि डीवीएस लैब यहाँ पर गिरते हुए, केमिकल फर्टिलाइजर्स में हालांकि हम देख रहे हैं कि खरीदारी बनी हुई है। और मार्केट ब्रेथ के लिहाज से 1359 यहाँ एडवांसेस है, 1228 डिक्लाइन है। और निफ्टी गेनर्स इस घंटे अगर हम देखें टाइटन, TCS, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, भारती एयरटेल, विप्रो, तमाम काउंटर्स में लगभग 2 से 1.5% की तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। लूजर्स में आप देखिए बजाज ऑटो 2% की पार की कमजोरी, SBI लाइफ, सिप्ला, NTPC, HDFC लाइफ, नेस्ले लगभग 1.25 से आधे % की कमजोरी के साथ यहाँ पे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर अब जो है मिड डे मार्केट का वक्त हो चुका है और ऐसे में बाजार में कहाँ पर हलचल है इस घंटे, हम कहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक वाइज या स्टॉक स्पेसिफिक वाइज चाल देख रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे। रविंद्र बताइए बाजार की मिड डे मार्केट चाल क्या कहती है? जी, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से, जहाँ पे निफ्टी में जो है सुबह जो गिरावट देखने को मिली थी उससे हमें जो शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है और निफ्टी में जो है डेज लो से करीब 250 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी देखने को मिल रही है। अब बात करते सेक्टर स्पेसिफिक की, तो सेक्टर स्पेसिफिक में जो हमारा टॉप सेक्टोरल गेनर है वो निफ्टी आईटी जो है अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके जो टॉप गेनर्स है वो परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, TCS, इन स्टॉक्स में जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं टॉप सेक्टोरल लूजर्स की। जो टॉप सेक्टोरल लूजर है वो निफ्टी फार्मा, जहाँ पे उसके जो टॉप लूजर है डिवीज लैब, जहाँ पर स्टॉक्स में हमें जो है 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो रीज़न है वो नोवार्टिस के जो दिल की बीमारी से जुड़े जो ड्रग है एंट्रेस्टो को जेनरिक लॉन्च वर्जन के रोक के अपील को US कोर्ट अपील ने खारिज कर दिया है, जिसके चलते हमें डिवीज लैब में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ अजंता फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, ये स्टॉक्स में भी जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक की, तो स्टॉक स्पेसिफिक में अगर बात करें वॉल्यूम बजर स्टॉक्स की, तो वॉल्यूम बजर्स में जो है इंडस टावर, जहां पर वोडाफोन PLC जो है अपना 3% का स्टेक सेल करने वाली है, जिसके चलते हमें जो है इंडस टावर्स में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ BSE, बजाज ऑटो में भी जो है हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की, तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में जो है सबसे पहला है जोमेटो, जहाँ पे हमें जो है 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ इंडियन होटल, इन्फो एज इंडिया, ये तीनों ही स्टॉक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रिया रविंद्र, आपने तमाम मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स हमको बताई। इस बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे हमारे जुड़ गए हैं जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। पहला टेक बाजार की चाल पर ही हम लेना चाहेंगे क्योंकि बाजार की चाल में ज़बरदस्त तब्दीली, 24,500 के पार अब कारोबार भी हो रहा है और एक वक्त बाजार में हमने देखा जहाँ पर पूरे दिन के लिहाज से एक लो टच हुआ, लेकिन वहाँ से फिर शानदार एक बाउंस बैक आता हुआ। लेकिन क्या कहेंगे इस बाजार की चाल में जो कि बहुत उतार चढ़ाव, बहुत वॉलेटाइल है आज का सेशन? धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारी तरफ से। जब से हमने 24,350 के ऊपर कामकाज करना शुरू किया है, मेरे ख्याल से पिछले 1-2 दिन में, तब से एक बात तो निश्चिंत तरीके से संभावना पूर्वक लग रही है कि ऊपर के तरफ के दायरे धीरे धीरे करके अब और बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि आज भले ही थोड़ा बहुत शुरुआत में कमजोरी दिखाई दी, लेकिन पिछले मेरे ख्याल से 1 घंटे में जो शानदार मजबूती बाजार ने दिखाई है, दिग्गज शेयरों में जिस प्रकार से खरीदारी हुई है, और खास करके अभी आपके सहयोगी जो IT क्षेत्र की सूचकांक और शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वेटेज IT क्षेत्र का कुछ ज्यादा है निफ्टी में। और फलस्वरूप यह है कि हम मेरे ख्याल से बहुत 24,600 के पार जाने की पूरी संभावना लग रही है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कविता कि वोलेटिलिटी इंडेक्स जो इंडिया विक्स, वो अगर 12 के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से ये और सहारा देगा बाजार को ऊपर जाने के लिए। लेकिन इस प्रकार की मजबूती हमें बहुत ही सकारात्मक सा रुझान देती है।
और 15 के पार जो इंडिया विक्स है कविता, वो थोड़ा बहुत उठापटक जिसे हम कहते हैं बाजार में वोलेटिलिटी, वो थोड़ी बहुत हावी हो सकती है। लेकिन हर एक गिरावट में पिछले 3-4 दिनों से, हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत से सोमवार से अगर आप देखें तो हर एक निचले स्तर पर खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है, और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो बिकवाली है उसका आंकड़ा भी नीचे आ रहा है। तो शायद इंडिया विक्स थोड़ा बहुत और सहारा दे, तो हो सकता है हम 24,700 24,800 की तरफ जा सकते हैं। ये 24,700 की जो बातचीत हुई है मैनेजमेंट के साथ, उस पर क्या उनकी रणनीति कहती है, जान लेते हैं। गौरांग, आपके कवरेज में है ये स्टॉक? कवरेज में बिल्कुल है कविता, और एक सक्षम और मजबूत कंपनी है, ये कहना अनिवार्य होगा। और अभी जब आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे तो आपने ठंडी के मौसम का जिक्र किया, और जिस प्रकार से खास करके उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप है, लेकिन जिस प्रकार से ठंड है उस प्रकार से गर्मी भी आने वाली है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आज के तारीख में अगर आप देखने जाए तो खास करके जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भारत के इलाके हैं, वहां पर से लोगों ने पंखे और कूलर से आगे बढ़ करके, यानी कि जो एस्पिरेशंस है ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों में, वो अब कूलर से जाकर के विंडो या फिर स्प्लिट एसी पर जा रही है। और वहां से मेरे ख्याल से मांग जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से एसी बनाने वाली कंपनियों को सहारा देगा, और शहरों में तो इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है कविता, मेरे ख्याल से ये एक बहुत सक्षम और मजबूत कंपनी है जहां तक व्हाइट गुड अप्लायंसेस और एयर कंडीशनिंग का सवाल है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम ट्रिगर्स पर बातचीत कर लेते हैं। कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, क्या आरबीआई दरों में कटौती करेगा? एक्सपर्ट पोल लेकर हमारे सहयोगी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन वरुण दुबे हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं। लेकिन वरुण जो है वो डीवीस लैब्स के बारे में हमसे बातचीत करने वाले हैं। तेज़ गिरावट का सेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वरुण, बताइएगा क्या वजह आप बता रहे हैं? देखिए, नो डाउट डीवीज़ में आज गिरावट देखने मिल रही। इसका कारण है नोवार्टिस। दरअसल हुआ ये है कि नोवार्टिस की एक दवा है एंट्रेस्टो नाम की, जो कि इनकी हार्ट फेलियर की बेसिकली दवा है, और इसके जेनरिक वर्जन जो है उसको लॉन्च के खिलाफ दरअसल इन्होंने अपील की थी, और यूएस अपील्स कोर्ट जो है उन्होंने इनकी अपील जो है उसको खारिज कर दिया है। दरअसल जुलाई 2024 में एमएसएन को इसका जेनरिक वर्जन लॉन्च करने के लिए यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला था। उसके बाद नोवार्टिस ने इस कंपनी के खिलाफ एक लॉसूट फाइल किया था, और दरअसल जो यूएस में फेडरल जज है और जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्होंने ऑलरेडी इस अपील को खारिज किया था, और अब यूएस के जो अपील्स कोर्ट है उन्होंने भी इनकी जो अपील है कि जेनरिक वर्जन को लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए, इसको खारिज कर दिया है। तो ये एक सेटबैक नोवार्टिस के लिए है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस डीवीज़ के लिए भी है, क्योंकि डीवीज़ का नोवार्टिस के साथ एक सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट है, और डीवीज़ का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें, यानी कि जो सीडीएमओ पोर्टफोलियो है उसमें एंट्रेस्टो जो है वो सबसे बड़ा ड्रग है। इनकी कुल सेल्स में एंट्रेस्टो से करीब 8% के आसपास की आय आती थी, और सीडीएमओ सेल्स जो है उसमें एंट्रेस्टो का कंट्रीब्यूशन करीब 19% के आसपास का था। ये अगर जेनरिक वर्जन लॉन्च हो जाता है तो इसका डीवीज़ के जो ओवरऑल ईपीएस है FY27 का, उस पर 10% के आसपास का इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसे स्ट्रीट मान के चल रहा है। हालांकि क्योंकि इसके पहले 2 बार इनकी अपील खारिज हो चुकी थी, तो स्ट्रीट पे ज़्यादातर एनालिस्ट ये मान रहे थे कि शायद अब जेनरिक वर्जन आने ही वाला है। तो ये जो यूएस अपील्स कोर्ट के जो डिसीजन आया है, वैसे तो कोई शॉकर नहीं है, लेकिन हाँ नेगेटिव ज़रूर है, और इसका ही आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि डीवीज़ लैब की इस खबर के बाद पिटाई हो रही है। चलिए गौरांग, आपका कुछ शुक्रिया वरुण। गौरांग के साथ भी जुड़ते हैं। गौरांग, क्या टेक आप देना चाहेंगे? कविता, ये पूरा जो फार्मा क्षेत्र है या फिर दवाई उत्पादन करने वाली कंपनियां, जहां पर जेनरिक्स, एपीआई और खास करके सीडीएमओ सेगमेंट, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग के नाम से जानते हैं, सीडीएमओ कंपनीज, उसका फायदा मिलेगा। हाँ, खबर को लेकर के थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति बिल्कुल है कविता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये छोटी अवधि या मध्यम अवधि के लिए। लंबी अवधि का अगर आपका निवेश है, पहले तो बने रहें, और अगर आप निवेश करने का मन बना रहे थे गिरावट पर, तो ये जो 3-3.25% के आसपास की गिरावट जो हमें दिख रही, वो एक अच्छा मौका है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। तो अब बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी की।